और भाई आ गया स्वाद क्लास 12th, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हुए थे एग्जाम कैंसिल हुआ यार, मज़ा आ गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, सारी चीज़ें। और अब पता चला कि इवेल्युएशन कैसे होगा, और ऐसा लग रहा है कि यार इससे अच्छा तो एग्जाम ही हो जाता। लग रहा होगा, ऑब्वियसली लग रहा होगा। क्या ये अच्छा है इवेल्युएशन प्रोसेस जो आज सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है? बुरा है, अच्छा है, इस पे हम बात करते हैं। आपके लिए क्या फायदे की चीज़ है, क्या नुकसान की चीज़ है, इस पे बात करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इवेल्युएशन प्रोसेस क्या सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है, कि ये हमारा पैटर्न होगा चेक करने का, उसको समझ लेते हैं, सिंपल सी लाइन में खत्म करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे। सो सीबीएसई ने यह कहा कि भैया अब हम एग्जाम तो ले नहीं पा रहे हैं, 12th जो है वो बहुत मेजर एग्जाम होता है, ठीक है। अब जब एग्जाम नहीं ले पा रहे तो इसका रिजल्ट कैसे बनाएंगे बच्चों का? तो बोले यार बच्चा तो वही है जिस स्कूल में पढ़ रहा है, शायद वो स्कूल भी सेम हो, चीजें चेंज नहीं हुई हैं। तो जब बच्चे की इंटेलिजेंस हमें चेक करनी है तो क्यों ना हम इसके पिछले 3 साल का एवरेज ले, क्लास 10th, 11th और 12th। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि भैया हमने 11th में तो पढ़ा ही नहीं ना, 12th हमने शुरुआत से पढ़ा नहीं, एग्जाम दिया नहीं हमने 11th का, तो एग्जाम 11th में जब एग्जाम ही नहीं दिया तो उसके मार्क्स जो है इधर उधर हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, नंबर अच्छे नहीं आए होंगे। 12th हमने शुरुआत से नहीं पढ़ी है, मिड टर्म में हमें लगा कि हम तो फाइनल में देना है, फिर जब आपका प्री बोर्ड हुआ तो हमें लगा कि यार फाइनल देना है, और जब फाइनल नहीं हुआ तो हमें लगा कि यार ये क्या हो गया, हमने तो ना प्री बोर्ड ढंग से दिया और ना उसके पहले एग्जाम्स ढंग से दिए। अब क्या बेसिस है? तो बोला कि भैया 10th के जो आपके स्कोर हैं उसमें टॉप 3 एग्जाम्स के जो नंबर हैं आपके, कोई भी 3 नंबर पेपर जिसमें आपके अच्छे नंबर आए हैं, ज़्यादा नंबर आए हैं, उसका एक एवरेज लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास 11th में सेम चीज़ की जाएगी कि 11th में आपने जब एग्जाम दिया था उसके जो 3 सब्जेक्ट्स थे, जो टॉप सब्जेक्ट्स थे, उसका एवरेज लिया जाएगा, 30% उसका वेटेज दिया जाएगा, 10th का 30% दिया जाएगा, और 12th में जो आपके प्री बोर्ड या मिड टर्म या इस तरीके के एग्जाम्स हुए हैं उसका 40% एवरेज दिया जाएगा, एग्रीगेट। अब इसमें प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारी है। एज अ स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, ये तो प्रॉब्लमेटिक है, इससे हमारे नंबर खराब हो जाएंगे, इससे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, और इससे हमारा पूरा करियर खराब हो जाएगा, और हमने तो 11th में ध्यान नहीं दिया था, 12th हमारा ऐसे ही निकल गया। तो दोस्तों आप लोगों को सीबीएसई ने एक रामबाण दे दिया है और ये बोला है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो आप एग्जाम दे दो, ठीक है। ये बहुत कॉमन लाइन है, ये हमेशा से हो रहा है पिछले 1-1.5 साल से। जब जब इवेल्युएशन प्रोसेस की बात हुई है तो उन्होंने बोला अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो एग्जाम दे दो, ठीक है। जब चीज़ें सही होंगी एग्जाम दे देना। तो भैया हम बेवकूफ़ थोड़ी है, ठीक है। बिना एग्जाम दिए अगर कोई पास हो रहा है तो वो एग्जाम क्यों देगा? और बिना एग्जाम दिए जो फेल हो गया वो तो वैसे भी पास नहीं होने वाला था, तो वो एग्जाम क्यों देगा? ठीक है। तो अब इसमें आता है बात ये कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, उनके 10th बिगड़ गए थे, 11th में तबियत खराब हो गई थी तो इसलिए एग्जाम बिगड़ गया, बट 12th में उन्होंने सोचा था कि यार इस बार तो मैं फाड़ूंगा, 97% ले आऊंगा, बट क्योंकि 11th और 10th मेरा खराब हो चुका है तो मेरे नंबर जो है वो 12th में भी खराब हो जाएंगे इवेल्युएशन प्रोसेस के कारण। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आप चाहो तो एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, बट प्रोसेस तो अब जो ले कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी हाँ बोल दिया, तो ये तो तरीके से तो यही होगा, ठीक है। कुछ अच्छी बातें इसमें ये हैं कि फिक्स नहीं किया है कि आपको स्कूल को ये दे दिया गया हाथ में कि आपने प्री बोर्ड क्लास 10th के नंबर डालने हैं, मिड टर्म क्लास 10th के नंबर डालने हैं, 11th में मिड टर्म, प्री बोर्ड, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, किस चीज़ के नंबर डालने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अब स्कूल के हाथ में है तो स्कूल क्या करेगा, आपके प्री बोर्ड में अगर अच्छे नंबर आए थे तो उसके टॉप 3 के एवरेज दे देगा, अगर आपके मिड टर्म में अच्छे नंबर आए थे तो उसकी टॉप 3 नंबर के नंबर दे देगा, ठीक है। सीबीएसई बोली कि अगर क्लास 10th सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, उनके हमारे पास ऑलरेडी है, जो 2 साल पहले तो एग्जाम हुए थे उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, वो रिकॉर्ड हम आपको दे देंगे कि इतना परसेंटेज क्लास 10th का इस बच्चे का इतना नंबर आपका ऐड होगा, ठीक है। सेम गोज विद 11th जिसके एग्जाम्स नहीं हुए हैं, जब एग्जाम हुए जैसा एग्जाम हुआ उसके हिसाब से आपको नंबर देने पड़ेंगे, ठीक है। और उसका डेटा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते कि बस कुछ भी नंबर दे दिया बोले हाँ यही आया था, ठीक है। तो अब स्कूल के ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई है कि उनको क्लास 11th के बच्चों का, जब आप पिछले साल 11th आपने एग्जाम दिया था उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके पिछले साल 10th का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ऐसा अगर 10th और 11th का एग्जाम नहीं है स्कूल के पास, या मार्क्स शीट नहीं है स्कूल के पास, या रिकॉर्ड नहीं है स्कूल के पास, तो क्या होगा। तो अगर आपको लगता है आप फेल होने वाले हो, आप अपने स्कूल में आग लगा सकते हो, डेटा जला सकते हो, ठीक है। नॉट रिकमेंडेड, मजाक कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा करते हो तो ऑब्वियस ही बात है वो डेटा रिकॉर्ड जो है वो गायब हो जाएगा, और उसके बाद फिर लेट्स सी कि क्या बोलती है सीबीएसई।
बट अगेन वो फिर वो दाव सेम वैसा ना हो जाए जैसा अभी हो रहा है कि हमने पहले तो हल्ला किया ट्विटर पे कि एग्जाम कैंसिल करो, अब ऐसा लग रहा है कि यार इससे अच्छा तो एग्जाम हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो कहीं वो प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फायदे की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके फायदे की ही हैं। कुछ चीज़ें जो हैं, जो कुछ बच्चों को, कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ बच्चों के लिए सही नहीं जाएगी, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपके साथ प्रॉब्लम हो गई है, बट अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि अब आपकी 12th के स्कोर अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि आपका 10th भी अच्छा गया था, 11th भी अच्छा गया था, तो ऑब्वियस ही बात है कि 12th भी अच्छा जाएगा या रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि आपको 5525 रिलेटिव्स ये पूछेंगे कि भैया आगे क्या, ग्रेजुएशन क्या करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या करेगी। तो ऐसे लोगों के लिए आपको एक सिंपल सा टिप देता हूं। कान के दो साइड होते हैं, एक साइड होता है इनपुट, एक साइड होता है आउटपुट। ठीक है, बस। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि इनके लाइफ के एक शॉर्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। उन शॉर्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सोचते हैं कि वो जो बता रहे हैं आपको, वो सही बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, आपके भले के लिए बता रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आपका भला किस चीज़ में है। ठीक है, सो वो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपसे बात करेंगे। आपको क्या करना है, आपको उन लोगों से बात करनी है जिनको ज़्यादा नॉलेज है उस फील्ड का जिसमें आप कंफर्टेबल होने वाले हो। मतलब अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना है तो आपको किसी इंटीरियर डिजाइनर से बात करनी चाहिए, रादर देन की मौसा से अपने बात कर रहे हो आप। अगर आपको फैशन डिजाइनिंग में जाना है, आपको वीएफएक्स डिजाइनिंग में जाना है, आपको क्रिएटिव डिजाइनिंग में जाना है, फोटोग्राफी में जाना है, आर्ट्स में जाना है, साइकोलॉजी में जाना है, आपको वैसे लोगों से बात करना चाहिए जो वहां पर हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, ये हुई सेकेंड चीज। इससे पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको सही में पता है कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको पता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो? क्या आपने साइकोलॉजिकली अपने आप को चेक किया है कि आपकी इंटेलिजेंस क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी मेंटालिटी क्या है? अगर नहीं, तब आप किसी अच्छे करियर काउंसलर से मिल सकते हो। अब करियर काउंसलर्स में भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत फर्जी भी होते हैं। ठीक है, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, थोड़ा सा वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। बट आपको ऐसे लोगों को खोजना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सही दिशा दे सके, सही चीजें बता सकें, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या है। ठीक है, तो एक जो अच्छा करियर काउंसलर होता है वो आपको समझेगा, आपको सही डायरेक्शन देगा और बिना किसी प्रेजुडिस के। मतलब अगर आप किसी इंजीनियर आदमी से पूछोगे तो वो सिर्फ आपको इंजीनियरिंग की अच्छी अच्छी बातें बताएगा या खराब बातें बताएगा, वो बाकी चीज़ के बारे में आपको नहीं बता पाएगा। ठीक है, ना वो आपको एनालाइज कर पाएगा, ठीक, कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। सो एज अ काउंसलर आपको, एक अच्छा काउंसलर जो होगा वो इन सारी चीज़ों पे, पैरामीटर्स पे आपको नहीं जज करेगा, आपको जज करेगा आपके इंटेलिजेंस पे, आपके स्ट्रेंथ्स पे, और उसके बाद आपको गाइड करेगा सही तरीका। सो आप कनेक्ट कर सकते हो किसी भी अच्छे काउंसलर से। ठीक है, अगर आपको कोई अच्छा काउंसलर नहीं मिल रहा है आपके आसपास, घर के आसपास, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर दिया हुआ है मेरा। ठीक, और आई वुड लव टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद यू। आप हमारे करियर मेंटर प्रोग्राम्स जा सकते हो, उसे चूज कर सकते हो, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, पूरा डिटेल देख सकते हो एंड थिंग्स लाइक दैट। सो अगर आप चाह रहे हो टू कनेक्ट विद अ गुड काउंसलर, आई एम देयर फॉर यू। तब तक के लिए बाय बाय।